नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। 11वीं के छात्र ने खुद अपहरण की रची साजिश, माँ बाप को करता रहा धमकी भरे फोन और पैसों की मांग। हटा थाना क्षेत्र के कुलवा कला का मामला। हटा पुलिस ने छात्र को थाने बाणगंगा इंदौर से किया दस्तयाब। दमोह जिले के हटा में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक 11वीं के छात्र ने अपने माँ बाप से रुपए ऐंठने के लिए अपने अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। हालांकि पिता ने खौफ में आकर हटा पुलिस से मामले की शिकायत कर दी। जब पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर खुद छात्र थाना बाणगंगा इंदौर में पहुंच गया और पुलिस टीम हटा को फोन कराकर थाने पहुंचने की सूचना दे दी। दरअसल हटा स्टॉप बीरेंद्र बहादुर सिंह ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामला हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कलुआ कला का है। यहाँ रहने वाले सौरभ पटेल पिता वृंदावन पटेल उम्र 18 वर्ष, जो 11वीं कक्षा का छात्र है। सौरभ के ऊपर उसके दोस्तों का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी और माँ बाप से रुपए हासिल करने के लिए उसने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। सौरभ 14 मई दिन रविवार को गांव की ही रामहित पटेल के साथ बाइक पर सवार होकर हटा आया और वहां से अचानक गायब हो गया। सौरभ जब रात में घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने हटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले सौरभ ने बताया था कि उसका एक स्कूल का दोस्त दिवाकर अवस्थी, जो अब मुंबई में रहता है, उसकी मुंबई में कई फैक्ट्रियां चल रही है, उसके घर पर ईडी का छापा पड़ा है, इसलिए उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वह मुझसे मिलने घर आ रहा है, उसे दमोह रेलवे स्टेशन से घर तक लेने जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह बिना बताए कहीं चला गया। 15 मई दिन सोमवार को एक व्हाट्सएप आईडी से परिजनों के पास मैसेज आना चालू हुए, जिसमें गुमशुदा सौरभ को छतरपुर में होना बताया और स्वयं के पीछे इनकम टैक्स सीबीआई के द्वारा 2 साल तक कहीं आने जाने से मना करना बताएं और सौरभ को 3 व्यक्तियों द्वारा पकड़े जाने की बात कही एवं उनके पास पिस्टल भी होना बताया और सौरभ को पैर में चाकू मार देना और उसके पिता को देखते ही गोली मारने के मैसेज आए। वहीं 16 मई दिन मंगलवार को एक अनजान व्यक्ति ने फोन कर परिजनों को सौरभ के बारे में बताया कि वह चोटिल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके इलाज के लिए पैसों की मांग की। वही साइबर सेल की मदद से उक्त नंबर की जानकारी लेने पर इंदौर शहर की लोकेशन मिलने पर 17 मई दिन बुधवार को हटा पुलिस इंदौर के लिए रवाना की गई। इसी दौरान सौरभ खुद थाने बाणगंगा इंदौर पहुंच गया और बाणगंगा थाने की पुलिस से हटा थाना पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दे दी। हटा पुलिस गुमशुदा सौरभ को दस्तयाब कर हटा थाने ले आई। पूछताछ में उसने बताया कि YouTube में देखकर सीखी साइबर हैकिंग का उपयोग कर अपने स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त दिवाकर अवस्थी की व्हाट्सएप आईडी तैयार कर उस आईडी से घरवालों को बीमार होने, अपहरण होने, परेशानी में होने की बातें कहकर मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अपने पिता व रिश्तेदारों से पैसे मांगने का प्रयास करता रहा, जो परिजनों द्वारा पैसे न देकर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस द्वारा सौरभ पटेल को इंदौर में तलाश कर उसे पकड़ लिया गया। हटा पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से पुलिस की काफी सराहना भी हो रही है। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट, SK न्यूज। मायने में महत्वपूर्ण है। क्या ये समाज के लिए शिक्षाप्रद मैसेज। मैं आप लोगों से भी निवेदन यही चाहूँगा कि इस घटना को एक मैसेज के रूप में प्रदर्शित करें। जैसा घटनाक्रम है, जैसा आजकल के बच्चे अपने गार्जियंस को, अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करने की बहुत शिकायतें हैं। ये भी घटनाक्रम सेम वैसा ही है। इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से अपने खर्च के लिए पैसा ऐंठना। इसी क्रम में हमारा जो गुमिंसान है, वृंदावन का जो बच्चा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, उसने भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया। हुआ यह कि कुलवा का रहने वाला जो बच्चा है, जो यह बहाना बना के अपने परिवार के लोगों के, हमारे एक मित्र है, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मुंबई में काम करता है, उसके ईडी का छापा पड़ गया, पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो अपने घर पे आना चाहता है, हम उसे लेने जा रहे हैं। यह उसने कहानी बनाई और माँ बाप से कहा कि हम उसको स्टेशन लेने जा रहे हैं। देन उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद कुछ फरौती की खबरें आती हैं, कहीं से ये खबर आती है कि उसको फला स्टेशन के पास में देखा गया है, कहीं ये खबर आती है कि उसके पैर में गोली लगी है। इस टाइप से बार बार वो
इतना होशियार, इतनी होशियारी से काम कर रहा था वो लड़का कि ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली किस टेलीफोन से मैसेज कर रहा है और किस टेलीफोन से भी बात कर रहा है। परिवारों का या परिवार के जो सदस्य थे उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। बार बार वो पुलिस के लिए अप्रोच कर रहे थे। इस मामले में सबसे अच्छी बात ये हुई कि परिवार के लोगों ने पुलिस पर विश्वास मान लिया और मिनट टू मिनट जो भी घटनाएं हुई, जो भी उसके साथ मैसेज आ रहे थे, उन मैसेजों को बाकायदा हमारे थाना प्रभारी मनीष और पीछे खड़े हमारे नरेंद्र हैं, सौरभ हैं, महेंद्र हैं, नामदेव हैं, इन लोगों को बार बार टेलीफोन करके मैसेज करके हमें मिनट टू मिनट सूचना दे रहे थे। तो उसका परिणाम हुआ कि हम उसके मोबाइल को ट्रेस जरूर नहीं कर पाए। उसने एक बदमाशी देखी कि व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं उन व्हाट्सएप के मैसेजों को कुछ होशियारी करके उसको कन्वर्ट ऐसा कर रहे ताकि वो उसको ट्रेस नहीं करें। बट हमारी पुलिस टीम उसके पीछे पड़ी रही, परिवार के लोगों ने भी बहुत सहायता की और अंतुगत्या उस आरोपी ना कहे वो बच्चा है, बट उसने अपने आप को बाणगंगा थाने में इंदौर में सुपुर्द कर दिया। जैसे ही सूचना मिली हमारी टीम जो पीछे खड़े हैं और हमारे थाना प्रभारी ने तत्परता से काम लिया और उस बच्चे को अपने कब्जे में लिया और लिया। जब बच्चे से इंट्रोगेट किया गया उसको, तब तक तो वो उसी कहानी को बताता रहा कि हमारा अपहरण हुआ था और हमें गोली मार दी थी और हमसे पैसा मंगाए जा रहे थे। तब तक तो वो उसी कहानी को बताता रहा कि हमारा अपहरण हुआ था और हमें गोली मार दी थी और हमसे पैसा मंगाए जा रहे थे। बट जब बार बार हमारी टीम लगी 3 से 4 दिन हुए इंट्रोगेट करते करते इस बात स्पष्ट हो गया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वो अपने परिवार के लोगों को, अपने माँ बाप के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और उनसे पैसा झटकना चाहता था। वो बच्चा सुरक्षित हमारी पुलिस टीम ले आई, उसके परिवार के लोगों को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इस तरीके के जो बच्चे अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करके इस टाइप की घटनाएं, स्वयं अपने अपहरण की घटनाएं बता रहे हैं, वो एक समाज में मैसेज जाने की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को इस टाइप के ब्लैकमेलिंग से बचें भी और उन्हें इन साइबर अपराधों से, साइबर के जो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है उन दुरुपयोगों से उनको समझाएं भी। षड्यंत्र की कहानी क्यों रची? सिर्फ पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या करना चाहता था? अब वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे कारण हैं जो आजकल सामान्य तौर पर यदि हम कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी बच्चे के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन कारण तो है, सब समाज जानता है क्या कारण है उनके। सर इंदौर जाना था, सर हमें घर से सहमति नहीं मिल पा रही थी पापा से, तो हम बहाना बना के गए थे। क्या बहाना बना दिया था? तो कुछ बहाना बना दिया था सर, वो कुछ नहीं। क्या जरूरत पड़ी थी जो इतना नाटकीय घटनाक्रम तुमने अपने घर वालों को, पुलिस वालों को बताया? वहाँ हम गए थे, हमारे कुछ कारण से सब पैसे वगैरह खर्च हो गए थे, तो हमने ये सब कहानी रची ताकि परिवार वाले इमोशनल होके पैसे दे तो वो तो वैसे देते, तुम्हारे पापा मम्मी हैं यार, वो तो सब तुम्हारे लिए तो कमाते हैं। अपने पापा मम्मी को भी ब्लैकमेल कर दिया। तो गलती हो गई तो आके हमने परिवार वालों से सबसे माफ़ी मांग ली थी कि गलती हो गई, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। कितने पैसे की जरूरत थी तुम्हारे लिए? कुछ ही पैसे मांगे थे, 2-4 हज़ार। और पैसे मांगने की भी नहीं। ये इतना ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा ब्लैकमेल करने का? तुम किसने दिया तुम्हें ये तरीका तुम्हें कहाँ से? व्हाट्सएप की आईडी जो बनाई थी, तुम्हारे कोई मित्र भी थे उनके साथ? नहीं। दोस्त यार नहीं थे? नहीं। अकेले ही गए थे इंदौर? हाँ। अकेले क्या कर रहे थे इंदौर में? कहाँ रुके इंदौर में? इंदौर में कुछ कारण से पैसे खर्च हो गए थे, तो फिर हमें ऐसा करना पड़ा, कहानी रचनी पड़ी, बच्चे ही नहीं थे तो। किसी दोस्त के साथ रुके रहे इंदौर में? नहीं, अकेले ही थे।